ये लड़ते 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 ललई जी लड़ते लड़ते इतिहास लिख गए हैं, इतिहास लिख गए हैं। ललई सिंह लड़ते लड़ते। बाबा साहब से उन्होंने प्रेरणा ली और 3 बातें हैं, 3 मंत्र हैं, सभी के लिए है। लोग कहते हैं बहुत सारे कि डॉक्टर अंबेडकर तो जाटवों के थे। भाई जाटवों ने कुर्बानी दी है, उनने एक बात को पकड़ा, आप भी याद कर लें सभी। बाबा साहब कहते थे मंच से कि कोई व्यक्ति कितना ही महान क्यों न हो, कितना ही लई सिंह जैसा विद्वान क्यों न हो, अगर भी उसके मर जाने के बाद उसका समाज उसे भूल जाता है तो वो मिट्टी में दफन हो जाएगा। और कोई छोटे से छोटा रानी लक्ष्मीबाई जैसा पुरुष हो महिला हो, सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए कान्हा और मंदरा सखियों ने ये कह दी तू भाग जा, हम टक्कर ले रहे हैं अंग्रेजों से। वो बच्चे को लेके भाग गई, अंग्रेजों ने देख लिया, घोड़ा अड़ गया आगे और उसको वहां मार दिया गया। और लड़ी मरी कान्हा और मंदरा सखियां, उनका नाम नहीं आया। और बात आ रही है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। तो वो इतिहास में छा जाता है आदमी अगर उसके चाहने वाले, पीछे रह जाने वाला समाज उसकी जय जयकार करने लग जाए। तो वो जाटवों ने किया, बाबा साहब को उठाया, पिटे, जेल गए, चाहे कुछ भी हुआ, लेकिन आज बाबा साहब अंबेडकर, सिंबल ऑफ द नॉलेज, डॉक्टर BR अंबेडकर। लंदन कहता, अमेरिका कह रही है, लिख दिया है, और लंदन कह रहा है द ग्रेटेस्ट लॉयर डॉक्टर BR अंबेडकर, बोर्न इन इंडिया। तो साथियों, आज ये तुम्हारी ही देन है कि बाबा साहब अंबेडकर को सिंबल ऑफ द नॉलेज कहा है। तो क्यों नहीं आते हो? मैं कह रहा हूँ, मैं अपने यादवों से बड़ा दुखी हूँ। बहन जी के ऊपर एक टिप्पणी कर दी थी किसी ठाकुर ने, जाटवों ने नहीं, पूरे देश के दलित समाज के लोगों ने जेलें भर दी। सरकार घबरा गई, आखिर उसको वो आदमी सस्पेंड करना पड़ा, अपनी पार्टी से निकाल के। अपनी पत्नी को लड़ाया हो, वो तो राजनीति है। लेकिन माननीय सबसे बढ़िया नेता, सबसे बढ़िया नेता, और इस मीडिया की झूठी बातों में आकर के उसे जेल भेज दिया लालू सिंह यादव को। लालू यादव को हमारे यादवों ने साथ नहीं दिया, एक निकल के मैदान में नहीं आया। अरे भाई निकलो तो सही, हम तुम्हारे साथ हैं। अब क्या है, अब दोनों बच्चों को, बाप बेटा को पूछा है, फिर बुला लिया ईडी ने, तो रात भर तक पब्लिक वहाँ से गई नहीं है, आखिरकार उन्हें महात खानी पड़ी। तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में लाठी हथियार नहीं चलाए जाते हैं, यहाँ पर तो सिर्फ तुम्हें सर गिनाए जाते हैं। जितनी भीड़ कद्दे हुए उतना ही बड़ा नेता है, और वहीं लोग तुमसे दब जाएंगे। किसानों की यूनियन की जो देखी आपने 1 साल तक चलती रही, आखिर विजय हुई, संघर्ष छोड़िए मत। तो मैं बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसी फॉर्मूला को हमारे पूज्य लई सिंह जी ने हर मंच से कहा, शिक्षा है ढाल सबकी, बच्चों को तुम पढ़ाना, बच्चों को तुम पढ़ाना, बिक जाए चाहे पगड़ी, बिक जाए चाहे पगड़ी, बिक जाए चाहे चुनरी, ये शुभ काम करते करते, शुभ काम करते करते इतिहास लिख गए हैं। और साथियों, और मैं नमन करती हूँ सिंबल ऑफ द नॉलेज यानी ज्ञान के प्रतीक, बहुजनों के उद्धारक, नारियों के मुक्तिदाता
इस भारत के संविधान निर्माता और हम सबके भाग्य विधाता परम पूज्य विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। और मैं नमन करती हूँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं और चार बच्चों को बलिदान देने वाली त्याग की मूर्ति आज जिनका जन्मदिन है, मैं उनको भी नमन करती हूँ। और माता रमाबाई जी का जन्मदिन है और हमारे ललई सिंह यादव जी का आज पुण्यतिथि है, तो उनका भी मैं कोटि कोटि बार आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनका भी त्याग और बलिदान और संघर्ष किसी से कम नहीं रहा। अगर हमारा ये बहुजन समाज पहले से जागरूक हो जाता तो आज जो ये नौबत है ये नहीं आती। हमारे ललई सिंह यादव जी ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, जगाने का काम किया जितना कर सके, लेकिन हमारी समाज अभी भी समझने के लिए तैयार नहीं है, इस बात का खेद होता है। तो ये जाति की बेड़ियां समझ में नहीं आती, कब तक ये रहेंगी, कब कट पाएंगी। हमारे ललई सिंह यादव जी ने, क्योंकि इसीलिए ये सच्ची रामायण की चाबी को लिखा था। रामायण तो दूसरे की लिखी हुई थी, लेकिन हमारे ललई सिंह यादव जी ने सच्ची रामायण की चाबी उसको छांट कर उनकी पाखंड को निकाल करके ये रामायण लिखी हुई थी। क्यों कि हमें जगह जगह अपमानित तो होना पड़ता था और इसमें कुछ और है, और लेकिन हमें झेलना कुछ और पड़ता है, क्योंकि हमारी ललई सिंह यादव जी की माता एक बार अपर कास्ट के लोगों में शादी थी और यहाँ वो पूड़ियाँ बेलने के लिए जाती हैं, तो वहाँ उन्हें बहुत अपमानित होना पड़ा। वहाँ पर जो अपर कास्ट की महिलाएं आई हुई थी वो कहती हैं कि ये देखो, चलो चलो यहाँ से भाग चलो, ये अहनिया आई यहाँ पर पूड़ी बेलने के लिए। तो ये बात मूला देवी को बहुत बुरी लगी, ये बहुत बुरी बात खली और घर जाकर के बताती हैं कि ये हमारी समाज में हमारा क्या सम्मान है, ये सम्मान, ये जाति के कारण हमें ये अपमान झेलना पड़ता है। तो ये ललई सिंह यादव ने संकल्प लिया कि मैं इस जातिवाद को खत्म करने का बीड़ा उठाऊंगा। तो एक बार की बात है, ललई सिंह यादव जी और एक उनके मित्र दिल्ली में एक बुद्ध विहार की तरफ जा रहे, तो थोड़ा वो आगे निकले तो वो बोले कि अरे यादव जी रुको, ठहरो, मैं भी आ रहा हूँ पीछे से। तो ये ललई सिंह यादव जी को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा कि मैं अब यादव जी नहीं हूँ, मैं एक बौद्ध हूँ, मैंने दीक्षा ले ली है और मेरे जातियों को खत्म करके मैंने ये दीक्षा लिया। मेरे से कभी नाराज होकर के बोले कि मेरे से कभी यादव जी मत कहना, मैं एक बौद्ध हूँ। तो मैं अपने यादव भाइयों से, सभी बहुजन समाज से निवेदन करती हूँ कि जातियों को खत्म करो। क्यों हम मनुवाद का बोझा झेल रहे हैं, कब तक झेलेंगे, ये हमें खत्म करना ही होगा। अगर ये आज हम लोग जागरूक हो रहे, ये पहले से हो जाते तो आज जो ये नौबत है ये नहीं आती। तो आइए एक ललई सिंह यादव के लिए गीत जरूर रखूंगी, सुन। लिख के लाने पड़ते हैं। तो जैसे कि मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मैं बाबा साहब के सम्मान में 2 लाइन जरूर बोलती हूँ, क्योंकि जो अभी अंकल जी ने बोला है वही मैं बात बोलती हूँ कि आज मुझे ये मान सम्मान किसकी वजह से मिला है। तो कहना है कि रुतबा है मेरे सर को, कि रुतबा है मेरे सर को, ये भीम के संविधान से मिला है। अरे मान और सम्मान भी हमें भीम के संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है, कि औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, और हमें तो ये मुकद्दर भी भीम के संविधान से मिला है, भीम के संविधान से मिला है। तो इसलिए आइए एक गीत सुनाती हूँ।